नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप देखेंगे कल से ही बहुत सारे भाई बहन आप कमेंट कर रहे थे कि टीजीटी मैथ का कट ऑफ बताइए कि कितना जाएगा एनालिसिस अच्छे से करने के साथ। तो देखेंगे कि मैं लेके आ गया हूँ टीजीटी मैथ का। जी हाँ, ये टीजीटी मैथ की हमारी वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि इस बार आपकी कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। जिसमें आप देखेंगे कि मैं टीआरई 1 का भी बताऊंगा कि कट ऑफ आपका क्या गया था। उसके बाद जो आपका स्टेट हुआ, तो स्टेट कितने अभ्यर्थी पास हुए और स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 2 में कितने सेलेक्ट हुए हैं और कितने बच गए हैं, और उसके बाद आपका टीआरई 3 का सीट कितना है और कितने पे कंपटीशन है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से वॉच करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि विषयवार 1 से 2 दिनों में सारा विषयवार आंकड़ा के साथ, तथ्यों के साथ मैं आपके बीच में एक एक वीडियो ला दूंगा। और आपने जिस विषय का भी पेपर दिया है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये बात सही बताई जा रही है भाई की तरफ से, इतने के आसपास जाने की संभावना है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में मैथ का देखते हैं, स्पेशली टीजीटी मैथ का, कि क्या इस बार कंपटीशन है, टीआरई 2 में कंपटीशन क्या था और कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो देखेंगे कि ये टीआरई 1 का आपका कट ऑफ है मेरे भाई लोग। तो टीआरई 1 में आप देखेंगे कि ये स्टेट आपका नहीं हुआ था, पुराने स्टेट के आधार पे ही लिया गया था। तो टीआरई 1 में भी मैथ का कट ऑफ आप देखेंगे जनरल का 72 गया था, वही जनरल फीमेल का आप देखेंगे 51 गया था, और ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे यहाँ पे 58 गया था, और ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 39 गया था। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 57 गया था, ईबीसी फीमेल का आपका यहाँ पे 39 गया था। तो हालांकि इससे हम मुझे मतलब नहीं है, आप सभी को मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टेट से पहले हुआ था। तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको मोटा मोटी ध्यान रहेगा कि टीआरई 1 में आपका कट ऑफ क्या गया था। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये स्टेट अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थियों ने मैथ के लिए टीजीटी स्टेट दिया और कितने पास हुए। ये भी डाटा देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तभी आप देखेंगे अच्छे से तथ्यों को समझ पाएंगे और कट ऑफ डिसाइड करने तक पहुंच पाएंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेंगे, नीचे मैथ का है। तो मैथ में आप देखेंगे ना 59,367 अभ्यर्थी आपके परीक्षा दिए थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 59,367 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। तो जिसमें से आप देखेंगे कि 52,447, ये आप डाटा ध्यान में रखिएगा। 52,447 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि मैथ से स्टेट पास हैं टीजीटी के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, टीजीटी के लिए मैथ से आप देखेंगे 52,447 अभ्यर्थी आपके पास है। ये आपका पास का परसेंटेज इतना था, 88.34 था। तो इससे मतलब नहीं है, ये डाटा महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि 52,447 अभ्यर्थी मैथ से स्टेट पास हैं। तो उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई थी। तो आइए देखते हैं कि टीआरई 2 में इसमें से कितने आपके सिलेक्ट हुए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइनल रूप से सिलेक्शन वाला जो लिस्ट है वो आपका आया था। तो इसमें आप देखेंगे कि 3,115 यानी 3115 अभ्यर्थी ऐसे थे जो मैथ से 9 to 10 में आप देखेंगे फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए थे। वो जो आपका मैं ऊपर बताया 52,000 के आसपास में जो पास हुए थे, तो 52,000 में से आप ये देखेंगे कि 3100 आपके 15 सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद आइए महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरई 2 में आपका कट ऑफ क्या गया था, वो भी देखना, वो भी आप देख लीजिए। इससे बहुत कुछ आपका आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ये टीआरई 2 का कट ऑफ है, जिसमें आप देखेंगे अनरिजर्व का कट ऑफ मेल के लिए 94 गया था, और अनरिजर्व फीमेल के लिए वहाँ पे आप देखेंगे 83 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे पुरुष के लिए 90 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 78 गया था। एससी पुरुष के लिए आप देखेंगे 64 गया था, एससी फीमेल के लिए आपका 43 गया था। एसटी पुरुष के लिए आप देखेंगे 44 गया था, एसटी फीमेल के लिए आपका 44 गया था। ईबीसी पुरुष के लिए आप देखेंगे 89 गया था, ईबीसी फीमेल के लिए आपका 73 गया था। बीसी पुरुष के लिए आप देखेंगे 92 गया था, बीसी फीमेल के लिए आप देखेंगे आपका 79 गया था। तो ये आपका कट ऑफ टीआरई 2 का है मैथ का टीजीटी के लिए। इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इसी के बेसिस पे हम आगे टीआरई 3 का कट ऑफ डिसाइड करेंगे, कट ऑफ के निर्णय पे पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि आपका इसमें कंपटीशन क्या था, इसमें आपकी एक सीट पे फाइट कितना था। ये भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे आप देखेंगे कि आगे आप डिसाइड कर पाएंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि टीआरई 3 में मैथ से आपका सीट कितना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि मैथ
आपके चौथे कॉलम में दिया है, चौथे नंबर पे। तो ये यहाँ पर आप आएंगे तो बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 2000 आपका 30 है, मैथ से सीट है TRE 3 में, आप समझ लीजिए। हालांकि ये आरक्षण 65-35 का है, ये भी आप समझ लीजिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो रोस्टर के वजह से आप देखेंगे थोड़ा सीटें इधर उधर होंगी। हालांकि हम पूरा एग्जिट आंकड़ा लेके चल रहे हैं पूरे सीटों का, तो सीट जो कैटेगरी वाइज होगा ना तो वो कट ऑफ पे प्रभावित करेगा, यहाँ टोटल सीटों से कोई खास मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे कि 2030 आपका गणित में टोटल सीट था, और इसमें आप महिला की बात करेंगे तो महिला का आप देखेंगे 725 आपका इसमें सीट था, इसको भी आप ध्यान रखिए। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं खुद अपने हाथों से अच्छे से लिख के आपको समझाने की कोशिश करी है, तो इसमें आपको बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे BPSC TRE 3.0 कक्षा 9 to 10 मैथ है। उसके बाद ए स्टेट आप देखिए, ए स्टेट जो आपका हुआ TRE 1 के बाद जो आपका ए स्टेट हुआ, तो उसमें आप देखेंगे 59,367 अभ्यर्थी आपके आवेदन किए यानी परीक्षा दिए थे। आप देखेंगे 59,367 अभ्यर्थियों ने आपका परीक्षा दिया था, और उसमें से पास आपके हुए 52,447 अभ्यर्थी, ये देखेंगे मैथ TGT के लिए आपके स्टेट पास हुए थे। तो उसके बाद आपकी TRE 2 की वैकेंसी आई थी, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। तो TRE 2 में आप देखेंगे कि 3115 फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए, ये बात आप समझ लीजिए। हालांकि जो वेलफेयर वाली सीट थी, SC ST OBC वाला कुछ सीट था, उसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, और ना थोड़ा सा कम आंकड़ा आएगा, लेकिन हम अप्रोक्स में लेके चलेंगे। तो आप देखेंगे कि TRE 2 में फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 3115 अभ्यर्थी हुए। तो अगर इसका औसतन आंकड़ा निकाला जाए तो आप देखेंगे कि औसतन यहाँ पे आंकड़ा आप निकालेंगे तो 3115 बटे 52,447 करेंगे, क्योंकि इतने अभ्यर्थी आपके उस समय फार्म उसमें अप्लाई किए थे। तो आप देखेंगे कि एक सीट पे फाइट यहाँ पे 16.83 आ जाता है, यानी अप्रोक्स में आप 17 ही मान लीजिए। TRE 2 में TGT के लिए आप देखेंगे एक सीट के लिए 17 अभ्यर्थियों में दावेदारी थी, इतने का कंपटीशन था। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये स्टेट आपके पास तो 52,447 है, ये बात आपने अच्छे से देख ली, समझ लिया होगा अभी तक। उसके बाद TRE 2 में आपके सेलेक्ट आप देखेंगे 3115 हुए, तो 52,000 में से 52,447 में से 3115 अगर घटाया जाएगा तो आप देखेंगे कि 49,332 आपका बचेगा। जी हाँ, तो ये बचने वाले पे आप ध्यान दीजिए कि बचे वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ए स्टेट पास है और बचे हुए हैं, न इनका सिलेक्शन आपका TRE 1 में हुआ है और न ही TRE 2 में हुआ है। तो TRE 3 में मैथ TGT के लिए आप देखेंगे कि 49,332 अभ्यर्थी, अप्रोक्स में अगर आप इसे 50,000 भी मानते हैं तो आप देखेंगे कि 50,000 ए स्टेट पास अभ्यर्थी TRE 3 में मैथ के लिए TGT में आपके अप्लाई किए हुए हैं। आइए अगले स्लाइड पे TRE 3 से जुड़ा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो TRE 3 में आप देखेंगे वैकेंसी कितनी थी, तो 2030 आपकी वैकेंसी है टोटल। ये जी हाँ, आप देख लीजिए TRE 3 में मैथ TGT में आपका 2030 टोटल वैकेंसी है, जिसमें पुरुषों की संख्या सीटों की संख्या 1305 है और महिला का सीट आप देखेंगे 725 है। तो ये टोटल वैकेंसी है। अगर इसका औसतन आंकड़ा आप निकालेंगे 2030 बटे 49,332, तो ये औसतन आपका 24.30 आएगा। अगर इसे हम 25 भी मानते हैं अप्रोक्स में, तो आप देखेंगे कि TRE 2 से भी कंपटीशन यहाँ पे आपका ज़्यादा है। औसतन अगर आपको मैं TRE 2 वाला दिखाऊं, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो औसतन यहाँ पे देखेंगे कि एक सीट के लिए 16 यानी 17 में अप्रोक्स में मानेंगे तो 17 अभ्यर्थियों में यहाँ पे फाइट थी। और आप देखेंगे कि TRE 3 में आके ये 24 पे हो जाता है, यानी आप देखेंगे 24 नहीं 25 ही मान लीजिए। तो TRE 3 में आप देखेंगे कि 25 में कंपटीशन है, और TRE 2 में आपका ये 17 बच्चों में से एक पे कंपटीशन था, और TRE 3 में आपका 25 में से एक पे कंपटीशन है। तो आप खुद समझिए, खूब आप एनालिसिस करिए, अच्छे से समझ सकते हैं कि TRE 2 में जब 17 बच्चों पे कंपटीशन था तो आपका कट ऑफ उतना गया था, तो इसमें तो आपका 25 पे कंपटीशन है। और पेपर का लेवल देखेंगे तो सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है था। जैसा पेपर TRE 2 में आया था वैसा पेपर आप देखेंगे मैथ का TRE 3 में भी था। तो आपका यहाँ पे कंपटीशन 25 में से एक है, एक सीट के लिए 25 अभ्यर्थी आपस में फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन आप देखेंगे TRE 2 से भी अधिक ही जाना है। तो आइए अंतिम स्लाइड पे मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, आप देखिएगा उसी के अप्रोक्स में आपका कट ऑफ रहेगा। हालांकि अभी तक जो मैं तथ्य बताया हूँ, तथ्य से आप एग्री करेंगे और देखेंगे कि ये वाकई डाटा सही है।
मैं डाटा ये खगाल के साइटों से अलग अलग जगह से डाउनलोड करके आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको एक जगह मिल जाए तो आप आसानी से समझ सकें। तो आप देखेंगे कि TRE 2 से अधिक कंपटीशन है TRE 3 में TG3 मैथ के लिए, तो कट ऑफ भी आप देखेंगे कि TRE 2 से ऊपर ही इसका जाएगा। आप इतना बात एकदम समझ लीजिए, 1 नंबर अधिक जाए 2 नंबर अधिक जाए, लेकिन TRE 2 की अपेक्षा TRE 3 का ऊपर ही आपका जाने वाला है भाई लोग। तो आइए देख लीजिए TRE 3 का ये संभावित कट ऑफ है मैथ का। तो अगर आप UR में है ना, तो आप 95 से 98 नंबर ही जाएगा मेरे भाई, इतना आप साफ समझ लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि TRE 2 में 94 गया है, जब कंपटीशन 17 बच्चों का था, और इसमें आपका वो कंपटीशन 25 बच्चों पे हो गया है, और सीट भी कम है, तो आप देखेंगे कि इतना कम जाएगा। 95 से अगर आपका ऊपर आ रहा है ना, तो 95 से 98 के बीच में आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इससे ऊपर अगर आप UR पुरुष में है तो आ रहा है, तो आप मानिए कि सेफ जोन में है। वही फीमेल की बात की जाए तो 83 से 85 के बीच में रहेगा। EWS पुरुष की बात की जाए तो वो आपका 92 से 95 के बीच में रहेगा भाई लोग। वही महिला की बात की जाए तो ये 80 से 83 के बीच में आ जाएगा। BC पुरुष की हम बात करें तो आप देखेंगे 93 से 96 के बीच में रहेगा भाई। उसके बाद महिला का आप देखेंगे 81 से 84 के बीच में। EBC पुरुष की बात की जाए तो 90 से आप देखेंगे 92 के बीच में। और वही आप देखेंगे कि महिला की बात की जाए तो 78 से 80 के बीच में। SC पुरुष की बात की जाए तो 70 से 72 रहेगा मैथ का TGT का कट ऑफ। और उसके बाद महिला का आप देखेंगे 60 से 62 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। उसके बाद आप ST का देखेंगे तो ST पुरुष का 60 से 63 के बीच में रहने की संभावना है। और वही महिला का आप देखेंगे कि 58 से 60 के बीच में आपका रहने का संभावना है। तो भाई लोग ये संभावित कट ऑफ है TRE 3 का मैथ TGT के लिए। आप ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर मैं सारा ये तथ्य आपको बताया हूँ, समझाया हूँ अच्छे से। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये सारा कुछ समझ में भी आया होगा। और उसके हिसाब उसके बाद मैं सारा ये आकलन करने के बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि उसी के आसपास में रहने की पूरी संभावना है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि ये सारे तथ्य भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप एग्री भी करेंगे। अगर आप TRE 1 TRE 2 देते आए हैं या उस पर नज़र रखे हुए हैं तो आपको ये सारा आंकड़ा पता होगा ही। तो आप देखेंगे कि इसमें मैं बताया हूं कि टोटल सीट आपका TRE 3 में 2030 ही है। तो इसमें आप देखेंगे पुरुष का आपका 1305 है, और वही महिला का आप देखेंगे 725 हो जाता है। तो कंपटीशन इसका देखेंगे तो एक सीट के लिए औसतन 25 लोगों में कंपटीशन आपका TRE 3 में है। मैं ये आपको अच्छे से बताया हूँ, समझाया हूँ। उसके बाद मैं इस स्लाइड पे आप देखेंगे मैं TRE 2 के बारे में बताया। तो इसमें आप देखेंगे कि कंपटीशन 3115 आपका सीट था, और 52,447 आपके अभ्यर्थी स्टेट पास हुए थे मैथ के लिए। तो उसमें औसतन कंपटीशन आप 17 का था। तो आप देखेंगे कि TRE 2 में 17 का कंपटीशन था, और TRE 3 में आपका वो कंपटीशन बढ़ के आपका 25 का हो गया है। मैं आपको ये भी बताया स्टेट के लिए आवेदन आप देखेंगे परीक्षा इतने लोगों ने दिया था 59,367, और पास आपके 52,447 हुए। ये भी मैं आपको बताया हूँ। उम्मीद है कि मैं जितनी भी बातें बताता हूँ बोलता हूँ आपको ये बात सारे समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर प्रूफ भी आप देखेंगे तो TRE 3 की कितनी सीट है, मैं ये स्लाइड भी ऐसे इसलिए लगा दिया हूँ कि अगर लिखने से आपको विश्वास नहीं होगा तो आप खुद देख लेंगे ये PDF से आपको विश्वास हो जाएगा। तो इसमें मैथ चौथे नंबर पे है, तो मैथ का आप यहाँ पे देखेंगे तो 2030 सीट यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद वही महिला की बात करें तो उसी में से आप घटा लेंगे 725 सीट 2030 में से घटा के महिला का भी आप निकाल लेंगे। तो मैंने ये स्लाइड भी आपको दिखाया कि यहाँ पे भी आपको विश्वास हो जाए कि हाँ नहीं ये सही है। और ये TRE 2 का जो कट ऑफ मार्क्स था मैं वो भी आपको दिखाया कि अनरिजर्व का यहाँ पे आपका 94 गया था पुरुष का, वहीं आप देखेंगे फीमेल का 83 गया था, EWS का 90 गया था, EWS फीमेल का 78 गया था, SC पुरुष का आप देखेंगे 64 गया था, SC फीमेल का 43 गया था, ST पुरुष का 44 गया था, ST फीमेल का आपका 44 गया था, EBC पुरुष का 89 गया था, EBC फीमेल का आपका 73 गया था। ये सारा मैं बताया। नीचे आप देखेंगे आपका एक और है BC का दिया हुआ है नीचे, तो आप देख लीजिए कि BC का भी कोई कम नहीं गया है। BC का पुरुष का 92 गया है, और महिला का आप देखेंगे कि आपका 79 गया। तो मैं ये सारा तथ्य आपको दिखाया हूँ, समझाया हूँ, अच्छे से बताया हूँ। तो उम्मीद है कि सारा कुछ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि TRE 2 में सेलेक्ट इतने हुए, ये भी मैं स्लाइड खोज के लाया आप सबके लिए कि आप देख ले कि कितने TRE 2 में सेलेक्ट हुए। तो सारा तथ्यों के साथ मैं आपको बताया हूं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातों से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप
टीजीटी मैथ से दिए हुए हैं परीक्षा, तो आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारी वीडियो कैसी लगी, ये हमारा प्रयास कैसा लगा कि सारा तथ्य आपको एक पास ला के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप खुद डिसाइड कर लें कि टीआरई 3 का कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 से 2 दिनों में आप देखेंगे सारे विषयों का मैं डाटा के साथ आपका बता दूंगा कि टीआरई 2 में कितना गया था, स्टेट उस विषय में पास कितने हैं, टीआरई 3 का संभावित कट ऑफ क्या रहेगा। आप देखेंगे आज और कल में मैं ये सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा बारी बारी करके। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जिस विषय से होइएगा उसमें आप देख लीजिएगा। आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, तनिक भी हेजिटेशन नहीं होगा, आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।